हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे जो हम 1 मंथ 1 मैराथन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्लास जो आपकी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। PCS, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी कांस्टेबल, UPSI, ASI, जूनियर असिस्टेंट, SSC, ऑल एग्जामिनेशन ऑफ SSC, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं। वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान किन जो है राज्य विधानसभाओं में चुनाव भी कराए गए? तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कैलिफोर्निया। किस शहर में G20 की एक स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया? बेंगलुरु। इस कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा कंदरलाजे ने। यह कार्यशाला किस विषय पर केंद्रित था? एक स्वास्थ्य, अवसर और चुनौतियां। G20 की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। एक मिनट, क्या यार ब्राजील। किस राज्य के चौकुआ चावल या मैजिक राइस को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है? अगस्त 2023 में असम को। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया? श्रीलंका से। श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? जनवरी 2023 में। किस भारतीय जहाज निर्माता ने कैन्या शिपयार्ड्स लिमिटेड के साथ जहाज डिजाइन तथा निर्माण में सहयोग की एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड ने। केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेतक GI टैग जो है प्रदान किया गया जम्मू कश्मीर को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके साथ सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए समझौता किया है? NSK FDC के साथ। किस वित्तीय वर्ष के लिए यह समझौता हुआ है? वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम यानी कि NSKFDC की स्थापना वर्ष जनवरी 1997 में की गई थी। और इसकी जो है ये मंत्रालय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? जया वर्मा सिन्हा ने। यह इस पद पर नियुक्त होने वाली जो है पहली भारतीय महिला हैं। गैबन में तख्तापलट के पश्चात किसे अंतरिम नेता घोषित किया गया है? जनरल ब्राइस ओलिगुइस गुएनमा को। जनरल ब्राइस ओलिगुइस गुएना को जो है यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है? लिब्रेविले। इसकी मुद्रा जो है CFA फ्रैंक है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस नाम से एक कॉमिक पुस्तक जारी किया? लेट्स मूव फॉरवर्ड्स। इस पुस्तक को किसके द्वारा विकसित किया गया था? NCERT और यूनेस्को के द्वारा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो पुस्तक जो है विमोचित किया है वो किया लेट्स मूव फॉरवर्ड्स, और इस पुस्तक को जो है NCERT के द्वारा विकसित किया गया था तथा हेल्प ली थी उसमें यूनेस्को की। विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को। यह दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? व्याकरण विधि पाणिनि की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। वर्ष 2010 में संस्कृत को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? उत्तराखंड। 31 अगस्त 2023 को 5 डाइविंग सपोर्ट्स क्राफ्ट DSC परियोजना के लिए जो है किस पहले जहाज का जलावतरण किया गया है? DSC A20 यार्ड्स 325 का। नेक्स्ट है DSC A20 जलावतरण कहाँ किया गया था? हुगली नदी, कोलकाता में।
जलावतरण समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? वाइस एडमिरल संजय महेंद्र ने। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बना है नागालैंड। यह पहल कितने वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है? 0 से 5 वर्ष। किस बैंक ने जो है ग्राहकों के लिए इनफिनिटी सेविंग्स अकाउंट्स को शुभारंभ किया? एक्सिस बैंक ने। किस जगह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी की जो है चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कोयम्बटूर में। इसका अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। महिंद्रा ग्रुप के स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। 65वें रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा किसके द्वारा की गई है? रैमन मैग्सेस अवार्ड्स फाउंडेशन के द्वारा। और इसमें जो है एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर। इनको जो है रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है किसके लिए? समग्र स्वास्थ्य सेवा के लिए। कोरबी रच्छंद ये बांग्लादेश के, इनको मिला है। मरियम कोरोनेल्स फेरर फिलीपींस की हैं, इनको मिला है। और यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ट के हैं, जो कि इंडोनेशिया जो कि देश के लास्ट में नीचे की तरफ देश है तिमोर लेस्ट, नया देश है ये, इसको भी मिला है। किस पुस्तक को अन्य किस नाम से, इस पुस्तक को पुरस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो एशिया का नोबेल के नाम से। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी, 1957 में। इसका सर्वप्रथम वितरण जो है वर्ष 1958 में हुआ था। किस भारतीय नागरिक को सर्वप्रथम यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? विनोबा भावे को 1958 में। राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ द्वारा कितनी महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में शामिल किया गया? 4 महिलाओं को, जिसमें 4 महिलाएं हैं पीटी उषा, एस फोंगनोंग कोन्याक्स, डॉक्टर फौजिया खान और शुलता देव। एस फोंगनोंग कोन्याक्स किस राज्य से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली जो है पहली महिला है? नागालैंड से। कौन मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पारित करने वाला पहला राज्य बना है? राजस्थान। राजस्थान ने जो है मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पारित किया था अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में किस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश में चाचिन चराई महोत्सव जो है मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार 3 बाघ शावकों का जन्म हुआ है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। नेक्स्ट है, यह टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद वाल जो है एक उत्पाद वाल का शुभारंभ किया गया? गुजरात में। यह किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की। अफ्रीका के साथ भारत की ऐतिहासिक यात्रा एक साथ मिलकर आगे बढ़ना नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किया गया था? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, राष्ट्रीय संग्रहालय और दक्षिण अफ्रीकी उच्चायुक्त के जो है सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है, सितंबर 2018 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2019 और से 2028 को नेल्सन मंडेला शांति दिवस दशक घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। कौन सा प्राधिकरण चुनाव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को डिजिटल टाइम वाउचर जारी करेगा? भारत चुनाव आयोग। कौन सा अधिनियम राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान सरकार के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का उपयोग करने की अनुमति देने वाली योजना को वैधानिक आधार देता है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना का आरंभ किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा किया? कर्नाटक ने। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को कितने रुपए भत्ता दिया जाएगा? 2000 रुपए का। किस जगह त्रिपुरा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन किसने किया था? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम ने। किस मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के साथ जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई वाली विधि टंकाई विधि का पुनर्जीवित करने के हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। भारतीय नौसेना को G20 का जो है दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया? नई दिल्ली में। या कोई किसके तत्वाधान में आयोजित की जा रही थी? G20 सचिवालय, भारतीय नौसेना और नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में। या कोई कितने स्तर पर आयोजित की गई थी? 2 स्तर पे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राउंड पे।
राष्ट्रीय स्तर की कूच का फाइनल जो है 18 नवंबर को हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय कूच का फाइनल 22 नवंबर को हुआ था। किस राज्य ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? कौन सी नदी है? खड़ग नदी बेसिन परियोजना को ओडिशा राज्य ने। नीति आयोग द्वारा भारत की इलेक्ट्रिक गतिशीलता में तेजी लाने के लिए नीति समर्थन कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में। एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य के बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एसटीपीपी की 660 मेगावाट यूनिट 2 को चालू किया है? बिहार में। प्रधानमंत्री ने जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। इस परिसर का नाम जो है भारत मंडपम रखा गया था, जहाँ पे G20 की आधिकारिक बैठक भी हुई थी। भारतीय सेना में पहला आधार केंद्र कहाँ खोला गया? नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल किसने लॉन्च की है? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। यह किस मंत्रालय की पहल है? संस्कृति मंत्रालय की। इस पहल का उद्देश्य जो था भारत के 6.5 लाख गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण। देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि, केरल में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान को कब शुरू किया गया था? 9 से 15 अगस्त के बीच 2023 में। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसे समर्पित है? शहीदों को। संसद ने किस राज्य में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक पारित किया? छत्तीसगढ़। इस विधेयक में किन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है? धनुहार, धनुवार, किसान, शौरा और बिंछिया को। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र कहाँ बनेगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में। इसकी स्थापना के लिए नीति आयोग द्वारा कितना अनुदान प्रदान किया गया? 10 करोड़ रुपए का। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डिजाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी गई? दशावाटिया, ओडिशा में। इसकी आधारशिला जो है द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई थी। राष्ट्रपति द्वारा सेमिनार व सम्मेलन आयोजित करने के लिए लॉन्च की गई इस वर्ष की थीम क्या थी? सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहां पर यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है? सीकर, राजस्थान में। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशियाई प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वायखाला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र को। 24 जुलाई 2023 को किस अधिनियम के तहत महादेई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गोवा में। इस अभयारण्य को जो है अभयारण्य से होकर कौन सी नदी बहती है? महादेई मांडवी नदी। भारत ने किस राज्य के खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी करने पर चीन का कड़ा विरोध किया है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत में दूसरे सबसे अधिक कार्यकाल तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, ओडिशा के। पहले सबसे अधिक कार्यकाल तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? कारगिल में। इस महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया था? SD सिंह जामवाल, पुलिस महानिदेशक ने। एशियाई ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडीज ग्रुप ATFSG में पहला भारतीय भागीदार कौन बना है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFC। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 1986 में किया गया था। टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 5वें चक्र की रिपोर्ट्स कब जारी की गई? 29 जुलाई 2023 को। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व में? 54 है वर्तमान में। रिपोर्ट्स में कितने टाइगर रिजर्व मूल्यांकन किया गया था? 51 का। इस रिपोर्ट्स में टाइगर रिजर्व कितनी श्रेणी में उत्कृष्ट रैंकिंग प्रदान की गई है? 4 श्रेणियों में। ये 4 श्रेणियां हैं: संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत कितने टाइगर रिजर्व शामिल हैं? 12। बहुत अच्छी श्रेणी में 21 और अच्छी श्रेणी में 13, संतोषजनक श्रेणी में 5। इस रेटिंग में शीर्ष टाइगर रिजर्व कौन सा था? पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल का। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर जो है क्रमशः सतपुड़ा मध्य प्रदेश और बांदीपुर कर्नाटक का टाइगर रिजर्व रहा है।
अंतिम रैंकिंग में जो है डंपा मिजोरम का टाइगर रिजर्व रहा है, डंपा टाइगर रिजर्व। अखिल भारतीय बाघ अनुदान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की औसत आबादी कितनी है? 3682। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाघ आबादी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में 785। रिपोर्ट्स के अनुसार बाघों की आबादी में दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? क्रमशः कर्नाटक 563 और उत्तराखंड 560। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 260 उत्तराखंड में। दूसरे व तीसरे सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व कौन से हैं? बांदीपुर 150 और नागरहोल 141। किस राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना की मंजूरी दी है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए के बैंक ऋण पर ब्याज छूट दी जाएगी? 1 लाख रुपए पे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया था? 30 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू की गई थी? 25 जुलाई 2023 से। और इस योजना का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है और इस योजना में जो है प्रति माह 1000 रुपये सरकार देती है। नेक्स्ट है विमानन सुरक्षा नियंत्रण ASCC का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। कहाँ से किया था? नई दिल्ली से। ASCC की स्थापना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना भारत में हेलीकॉप्टर और लघु विमान क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए किन कंपनियों के मध्य समझौता हुआ है? पवन हंस और जेट सर्व के बीच। किस मंत्रालय ने PM डिजाइन योजना को अपडेट किया है? केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय ने। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? मध्य प्रदेश में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने की घोषणा की है? 1309। किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के लिए मसौदा दिशा निर्देश पारित किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। समय पर कार्य पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने स्मार्ट सिटी ऐप सेफ सिटी ऐप को जो है सेफ सिटी ऐप को शामिल करने के लिए घोषणा किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। सेफ सिटी परियोजना कितने शहरों में CCTV कैमरों में डाटा एकत्रित करना शामिल है? 18 शहरों में, जिसमें 17 नगर निगम और 1 गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है। हाल ही में भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है? गैर बासमती चावल पे। PPP मॉडल पर आधारित पहली अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? त्रिशूर केरल में। हाल ही में वैभव फेलोशिप कार्यक्रम किस मंत्रालय ने जो जारी किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अमेरिका की पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बन गया है? सूरत डायमंड वॉर्स भवन। अभी हाल ही में जो है किस मंत्रालय ने स्वच्छता क्रॉनिकल्स परिवर्तनकारी कथाएं जो है भारत से का लोकार्पण किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। किस राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिलिंग एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड BCEIPL के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? पंजाब सरकार ने। उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल एक रेडियो स्टेशन प्रारंभ करेगी? कानपुर जेल। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग वाला राज्य घोषित किया गया है? नागालैंड को। भारत में प्रतिवर्ष जो है 15 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा जो है मौतों का कुल संख्या का कितना परसेंट है? 11%। गुजरात सरकार ने लंदन स्थित किस कंपनी के साथ सैटेलाइट्स नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? OneWeb के साथ। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में।
भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेहसाणा, गुजरात में। आईआईटी गुवाहाटी ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति में कौशल विकसित करने हेतु किस थिंक टैंक के साथ समझौते ज्ञापन ज्ञापन किया है? वैश्विक मामलों की भागीदारी परिषद के साथ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक सब्सिडी पोर्टल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। धोखाधड़ी को फिल्टर करने के लिए भारत में एआई संचालित असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? ट्रू कॉलर ने। भारतीय सेना ने 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में त्रिसेवा, कौन सी सेवा? त्रिसेवा नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत कहां से की? नई दिल्ली से। एक पूर्ण महिला मीटर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहरामपुर, ओडिशा में। किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के लिए भारत के दौरे पर आए थे? जुलाई में। श्रीलंका के। किस संस्था ने कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीतों की मृत्यु पर प्रारंभिक विश्लेषण किया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने। अडानी समूह द्वारा बांग्लादेश को सौंपा गया गोड्डा विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? झारखंड में। यह जो है 1600 मेगावाट का जो है पावर प्लांट है। किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश के 35 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया गया? लद्दाख के। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किबुथु अरुणाचल प्रदेश से किया गया था, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। निर्मला सीतारमण द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा बजट भाषण 2022-23 में की गई थी। किस जगह युवा पर्यटन क्लब का शुभारंभ किया गया? ईटानगर में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया? जम्मू एवं कश्मीर में। किस राज्य के आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु के। कितने विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठन का जो है गठन किया है? एक इंडिया गठन के नाम से। तो इसमें जो है 26 विपक्षी पार्टियों ने। इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली कैनविस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा? जम्मू कश्मीर। किस जगह भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। किस मंत्रालय ने जल जीवन मिशन जेजेएम डिजिटल अकादमी की स्थापना की है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का जो निर्णय लिया है? असम सरकार ने। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया था? नूर शेखावत को। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपने आईटीआई संस्थानों में परिवर्तन करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक महीने महिलाओं की सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कितने दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा? 10 दिवसीय। राष्ट्रीय राजधानी में निजी सुरक्षा एजेंसियों को विनियमित करने के लिए मसौदा नियमों को मंजूरी किसने प्रदान की है? वी के सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल ने। असम सरकार ने लचित बरफुकंस पर लघु फिल्म स्ट्रीम करने के लिए किसके साथ समझौता किया हुआ है? तो जियो सिनेमा के साथ। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ निर्मित किया गया है? हीरासर, गुजरात में। किस प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस सप्ताह की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कितने शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की गई हैं? 14।
ये उत्तर प्रदेश से की गई है वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत। और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। और अभियान की शुरुआत जो है बिजनौर से की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस जो है कल्प वृक्ष का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान इस में जो है टोटल 35 करोड़ पौधे लगाए गए थे, लक्ष्य था इसमें। नेक्स्ट है, किसने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग से कराने का आदेश दिया है? वाराणसी की जिला अदालत ने। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 का अनावरण किया है? गुजरात ने। भारत में अपनी तरह का पहला विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने लोगों तक पीने योग्य पानी पहुंचाने, मुफ्त पानी पहुंचाने के लिए क्या स्थापित किया है? आरओ वाटर एटीएम। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। किस राज्य ने 873.57 करोड़ रुपए की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? ओडिशा ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? अयोध्या। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करके एक नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित कर रही है? गोंडा में। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा राइट्स के साथ। दतिया हवाई अड्डे की आधारशिला किसने रखी थी? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागर विमानन इस्पात मंत्री जो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। दतिया हवाई अड्डे जो है मध्य प्रदेश राज्य में है और इसमें टोटल लागत 50 करोड़ रुपए की आ रही है बनाने में। यह हवाई अड्डा फरवरी 2024 से जो है निर्मित हो जाएगा। तब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यूएनडीपी के साथ। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण किया गया? लद्दाख में। और इसका परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया था? एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की कुल हिस्सेदारी में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जेरिको किस नाम से जाना जाता है? मिजो विद्रोह 1966 के नाम से। केरल सरकार ने कितने करोड़ रुपए की केरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है? 2400 करोड़ रुपए की। किस राज्य ने उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी अधिकारियों को जो है बाध्यता को समाप्त कर दिया है? उत्तराखंड राज्य ने। एनईएसडीए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मासिक रिपोर्ट्स का अगस्त में कौन सा संस्करण जारी किया गया? 5वां संस्करण। भारत एनसीएपी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा ग्राहकों को जागरूक करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए सरकार द्वारा कौन सा मानक अधिसूचित किया गया? हरित हाइड्रोजन मानक। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का कार्यान्वयन किस राज्य में जो प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में। सीबीसी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें किस केंद्रीय मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? गुमला झारखंड में। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए DGCA ने कितने सदस्यों की समिति बनाई है? 4 सदस्यीय समिति। अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़वां पौधा किसके द्वारा लगाया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। CRPF ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा में लगाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा NINCOIS ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वृक्षारोपण अभियान 2023 के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 5 करोड़ पौधे। किसने बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप
फ्लड वॉच लॉन्च किया है? कुशवेंद्र बोहरा, अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग। भारत को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में दिखाने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? विवाह पर्यटन अभियान। भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता दी गई है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। किस राज्य की सरकार ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम्स विलेज का अनावरण किया है? गोवा ने। हाल ही में अंधूरी उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने जो है विकास के लिए प्रगतिशील पहल का अनावरण किया? राजस्थान ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना शुरुआत की है? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर कौन सी जयंती मनाई गई थी? 114वीं जयंती। G20 अगस्त 2023 को भारत की किस पनडुब्बी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था? INS बागीर। किस स्टेशन से चिकनगुनिया और डेंगू पर नियंत्रण के लिए विशेष ट्रेन को रवाना किया गया? नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो जो है आज की इस क्लास में यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।